हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि सारी दुनिया खुश रहना चाहती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुशी है क्या? देखा जाए तो ये सुख और दुख क्या है? ये एक फीलिंग ही तो है। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज ये डिसाइड करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, और यही वो चीज है जो ये डिसाइड करती है कि हम अपने दिमाग में कौन सा बीज बो रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या उगेगा। हमारा दिमाग भी एक जमीन की तरह ही तो है। जिस तरह एक किसान अपनी जमीन पर बीज बोता है और जो वो बोता है वही फसल तो काटता है। अगर उसने कोई जहरीला बीज बोया है तो जहरीला पौधा उगेगा, लेकिन अगर उसने कोई अनाज का बीज बोया है तो अनाज का पौधा उगेगा। सेम ऐसा ही हमारे दिमाग में होता है। हमारा जीवन कैसा होगा ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में कैसे बीज बो रहे हैं, और वो बीज है हमारी फीलिंग्स। जी हाँ, सारा खेल फीलिंग्स का ही तो है। चलो समझते हैं कैसे। फीलिंग्स दो तरह की होती हैं, एक नेगेटिव फीलिंग्स और एक पॉजिटिव फीलिंग्स। अब आप ये समझ लो कि नेगेटिव फीलिंग्स एक जहरीला बीज है और पॉजिटिव फीलिंग्स एक अनाज का बीज है। जहरीला पौधा हमारे जीवन को नष्ट करता है और अनाज हमें जीवन देता है। नेगेटिव फीलिंग्स सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें दुखी करती है, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स कितना भी बुरा होने के बाद भी हमें दुखी नहीं होने देती। सब कुछ फीलिंग ही तो है। सुख और दुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि सुख और दुख तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने दिमाग में कैसे बीज बो रखे हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही समझाया है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। सुख भी तुम्हारे अंदर है और दुख भी तुम्हारे अंदर है। बाहर तो हर पल बदलता जीवन है जो कभी एक सा नहीं रहता। कब क्या होगा ये ना तो किसी को पता है और ना ही कोई होने को टाल सकता है। इसका तो काम ही हर पल चेंज होना है। जिस तरह वक्त कभी नहीं रुक सकता, उसी तरह ये बदलाव भी कभी नहीं रुक सकता। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। जो कुछ बाहर है वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने दिमाग के किसान तो हम ही हैं। कब क्या बोना है ये तो हमारे ही हाथ में है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए हमारा पूरा जीवन हमारे ही हाथ में है। सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने से ही हम अपना पूरा जीवन खुशी से जी सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पॉजिटिव सोच वाले इंसान को ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि पॉजिटिव सोच वाले लोग कैसे बुरे से बुरे हालात में भी अपने आप को खुश रख लेते हैं। एक राजा था और एक उसका मंत्री था। जो राजा का मंत्री था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। वो कुछ भी हो जाए वो यही बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हर बात में भगवान का शुक्रिया अदा करता था। राजा का एक लड़का था। राजा अपने लड़के से बहुत प्यार करता था। वो उसे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। एक बार राजा का लड़का अपने रथ से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका रथ पहाड़ से नीचे गिर गया। उस हादसे में राजा के लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक हाथ काटना पड़ा। जब ये खबर राजा को मिली तो राजा बहुत दुखी हुआ और राजा की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन जो मंत्री था वो बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान तेरा शुक्रिया। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी, राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मेरे बेटे का तो हाथ कट गया और तुम्हें इसमें भी अच्छा नजर आ रहा है। राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया, और मंत्री तब भी यही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और खुशी खुशी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए जेल चला गया। कुछ महीने बीतने के बाद राजा के पास एक दिन एक खबर आई, उनके राज्य से नौजवान लोग गायब हो रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि जा कहाँ रहे हैं। तब राजा ने सोचा कि हम भेष बदलकर प्रजा के बीच में जाते हैं और पता करते हैं कि ये माजरा क्या है। तो राजा ने अपने कुछ खास लोगों को लिया और चल दिया। तभी राजा का बेटा बोला कि मैं भी चलूंगा। राजा ने उसे मना किया, लेकिन उसने बहुत जिद की। फिर राजा ने अपने बेटे को भी अपने साथ ही ले लिया। कुछ दिन प्रजा के बीच रहने के बाद एक दिन वो लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। राजा और उसके लोग पूरी तैयारी से थे, वो इसलिए वो लोग उनका मुकाबला करने लगे, लेकिन हमलावर इतने ज्यादा थे कि राजा कुछ नहीं कर पाया और वहाँ से राजा को भागना पड़ा। लेकिन जो राजा के साथी थे उन सबको अपनी जान देनी पड़ी। कुछ दिनों बाद राजा अपने राज्य पहुंचा। जब वह अपने राज्य पहुंचा
तो उसने अपने सारी सेना को अपने बेटे को ढूंढने में लगा दिया। सारी सेना उनके बेटे को ढूंढती रही, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उनका बेटा अपने आप ही महल में आ गया। तब राजा ने पूछा, तुम कहाँ थे? तब उसने बताया कि कुछ डाकू एक पहाड़ पर किला बना रहे हैं। उस पहाड़ का रास्ता बहुत ही पतला है, तो वो लोग गांव के नौजवान लोगों को ले जाकर वहां पर पत्थर चढ़वाते हैं। रास्ता बहुत पतला होने के कारण ज्यादातर लोग वहां से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। वो मुझे भी इसीलिए वहां ले गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इसलिए मेरी जान बच गई। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे तभी मंत्री की बात याद आ गई कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने भगवान का शुक्रिया अदा करा और मंत्री को जेल से निकलवाया और मंत्री को सब कुछ बताया। तो मंत्री ने कहा, मैं तो कहता ही हूँ कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने पूछा, लेकिन इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हें तो इतने महीनों तक जेल में रहना पड़ा। मंत्री ने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो मैं भी आपके साथ जाता, और अगर मैं भी आपके साथ जाता तो आपके बाकी खास लोगों के साथ मैं भी मारा जाता। तो मेरे लिए तो जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसको समझ में आ गया कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये आपने देखा कि पॉजिटिव सोच वाला इंसान बुरे से बुरे हालात में भी खुश रह लेता है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि ऐसा होता क्यों है? इसको समझने से पहले आपको अपनी हकीकत को समझना होगा। हम जो हैं, हमें अपने आप को वही समझना होगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। अब आप ये सोचो कि हम इंसान हैं क्या? वैसे देखा जाए तो हम इस धरती के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर प्राणी हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम इंसान पानी के उस बुलबुले के समान हैं जिसका ये नहीं पता कि वो कल होगा या नहीं। और जो लोग इस बात को समझते हैं वो लोग प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी इतनी खतरनाक है कि किसी भी वक्त हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर जिंदगी को खुशी से कैसे जिया जा सकता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी बहुत खतरनाक है, और ये बात कोरोना के टाइम में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। इस बीमारी में करोड़ों लोग एक पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गए, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है जो बहुत खूबसूरत है। अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी को जीने का सही तरीका क्या है? चलो अब हम मेन बात पर आते हैं। एक बात बताओ, अगर आपको 60 दिनों के लिए किसी बहुत खूबसूरत जगह पर छोड़ दिया जाए और वहाँ पर आपके लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री हो, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब वहाँ पर आपको भेजा जाए, लेकिन भेजने से पहले आपको बोला जाए कि वैसे तो आपको 60 दिनों के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन कोई भी इमरजेंसी होने पर आपको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। अब एक बात बताओ, आप वहाँ पर हर एक पल एंजॉय करोगे या हर एक पल ये सोच सोच कर दुखी होते रहोगे कि आपको किसी भी वक्त वापस बुलाया जा सकता है? अब समझदारी तो इसी में है कि इस बात को भुलाकर कि किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है, आप जितने दिन वहाँ पर हो उतने दिन के मजे लो और हर एक दिन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। यही है पॉजिटिव सोच। अब ये समझो कि इन 60 दिनों की यात्रा में जो सबसे महंगा आपके पास है वो है टाइम, क्योंकि बाकी सब तो अनलिमिटेड है लेकिन टाइम लिमिटेड है। तो क्या आप किसी भी वजह से अपना टाइम खराब करेंगे? अब आपका ध्यान सिर्फ टाइम पर होगा, बाकी किसी भी चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपको ये पता है कि मेरा 1 करोड़ रुपए का किसी भी वक्त लॉस हो सकता है, लेकिन तभी आपके पास खबर आती है कि लॉस सिर्फ 1000 रुपए का हुआ। अब आप एक बात बताओ कि आप उस वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि भगवान तूने मेरे पैसे बचा लिए, या ये कहोगे कि हे भगवान तूने मेरा 1000 रुपए का लॉस करवा दिया? अब ये जो 1 करोड़ रुपए है ये है हमारा जीवन, और ये जो 1000 रुपए है ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आती रहती। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे जीवन का भी कभी भी लॉस हो सकता है, तो हम इन छोटी
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की क्यों चिंता करते हैं। हमें तो हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे भगवान हमारा जीवन सही सलामत है, बाकी तो सब चलता रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वो जो भगवान ने दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, हे भगवान तूने ये कर दिया, हे भगवान तूने वो कर दिया। जबकि वो जिन चीजों की कंप्लेन कर रहे हैं उनकी वैल्यू हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। और ये लोग ये नहीं जानते कि जो टाइम ये लोग कंप्लेन करने में और अपने दिमाग में नेगेटिव बीज बोने में बर्बाद कर रहे हैं, इस टाइम की कीमत उन चीजों से बहुत ज्यादा है जिन चीजों के लिए ये परेशान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत रिसर्च के बाद इस बात का भी जवाब मिल गया। जिस तरह किसान के हाथ में होता है कि वो अपने खेत में क्या बोए, वो जहर के पौधे भी बो सकता है और जीवन देने वाले अन्न के पौधे भी बो सकता है, उसी तरह ये भी हमारे ही हाथ में है कि हम अपने दिमाग में नेगेटिव विचार बोएं या पॉजिटिव। ये दो ही तरह के विचार होते हैं जिनसे जीवन चलता है। नेगेटिव विचार मतलब दुख ही दुख। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी दौलत है, आपके दोस्त और आपके परिवार आपका कितना साथ दे रहा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार हैं तो आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रह सकते। और वही पॉजिटिव विचार के साथ इसका उल्टा है, आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आप ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते, आप हर हालात में खुश रह लोगे, क्योंकि जो बीज आप अपने दिमाग में बोते हो उसी के पौधे हमें मिलते हैं। अगर हम अपने दिमाग को नेगेटिव एनर्जी देंगे तो हमारा दिमाग भी हमारी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी ही देगा, और अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो हमारा दिमाग हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। और ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है वो किसी भी हालात में खुश ही रहेगा। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग आज भी इस दुनिया के लिए ऐसा क्वेश्चन है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से सोल्व नहीं कर पाया। इसमें हमारी कल्पना से भी ज्यादा सुख और समृद्धि भरी पड़ी है। अगर हम इसमें पॉजिटिव विचार डालें तो ये हमारे जीवन में सफलता और खुशियां इतनी देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बात सही है तो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम फ्री में मिली हुई चीजों की कदर बहुत कम करते हैं, और हमारा दिमाग हमें जन्म से ही फ्री में मिला हुआ है, बल्कि हम उन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमें पैसे से मिलती हैं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जो भी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, वो सब कुछ प्रकृति में फ्री हैं। जैसे हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे दोस्तों और परिवार का प्यार, हवा, धूप और पानी भी बिल्कुल फ्री है, और देखा जाए तो इनसे महंगा कुछ भी नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि अब से हमें अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव बातों को ही डालना है। नेगेटिव होने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम जो कुछ भी खोते हैं उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी भी हमारा जीवन हमारे पास है, और अगर हमारा जीवन हमारे पास है तो हमने खोया क्या? कुछ भी नहीं। और एक बात, अगर हम पॉजिटिव हों तो हम किसी भी लड़ाई को बड़े आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा दिमाग हमें खुशियां ही खुशियां देता है। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पॉजिटिव रहना ही खुशी है और नेगेटिव रहना दुख है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। ये परिवर्तन संसार में चलता रहेगा। जो कुछ है वो प्रेजेंट में ही है, जो आज है वही अपना है, और जो भी चेंज आए उसे अच्छा ही समझो, क्योंकि चेंज कैसा भी हो वो आने वाले टाइम में आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगा ही खोलेगा। सिर्फ आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो वो रास्ते अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमें हर चेंज पर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने इस अनमोल जीवन को आराम से जीना चाहिए।